आदि पुरुष, आखिरकार बॉलीवुड की बलि चढ़ी गई ये खूबसूरत सी कहानी। भाई जब ज्ञानी नहीं था तो इतनी पिछवाड़े में इतनी चुल्ल क्यों मची थी इस फिल्म बनाने के लिए? थोड़ा स्टडी कर लेते, थोड़ी और मेहनत कर लेते। मैंने घटिया से घटिया मूवी देखी, लेकिन इससे ज्यादा घटिया मूवी आज तक मैंने कभी नहीं देखी। इनको भाई कुछ नहीं करना था, इनको बस लिखी लिखाई, इनके पास कथा थी, इनके पास डायलॉग थे, इनको बस क्या करना था, एक बढ़िया से स्टार कास्ट छाटनी थी, दृश्यों को भव्य रूप देना था और एक्शन सीन्स को ग्रैंड करना था। लेकिन बॉलीवुड से ये भी नहीं हो पाया। लेकिन क्या ही करें, ये बॉलीवुड है, इनसे उम्मीद क्या ही रखें। देखो, रामायण की पटकथा हर कोई जानता है, भारत में सब जानते हैं, विदेशों तक लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लॉट बताने का कोई फायदा नहीं है। आपको बता दो, फिल्म की स्टोरी वहां शुरू होती जहाँ पर सीता हरण होता है और फिल्म खत्म वहां होती जहाँ रावण मर जाता है। फिल्म की शुरुआत आधे से, मतलब ज्ञान की उम्मीद तो यही खत्म। इस फिल्म से सीखने की उम्मीद बिल्कुल जीरो हो गई। और सीता हरण और रावण के मरने के बीच अगर कुछ है तो वो है फुहड़ता। और वो फुहड़ता क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। बेसिकली आपको बता दूं, इसमें ढेर सारी कमियां हैं। अगर कमियों पे मैं अगर लिखने लग जाऊं तो इसमें एक मोटी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन मैं चुन चुन के सिर्फ आपको 10 कमियां बताऊंगा। 10 कमियां इसमें क्या क्या है जो बहुत ही मेजर कमियां थी। सबसे पहली, इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है इसकी कास्टिंग और मेकअप। आप खुद ही बताओ, राम, सीता, हनुमान और रावण, कहीं से भी ये सारे एक्टर कहीं ये शूट करते हैं इस रोल के लिए? अगर मैं बात करूं श्री रामचंद्र की, तो भैया श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धीर गंभीर प्रवृत्ति के स्वरूप थे। उनकी मनमोहक मुस्कान, उनकी वाणी में मधुरता, चेहरे पे सौम्य और तेज, लहजे में सरलता और शालीनता, बदन पे भगवा वस्त्र थे। लेकिन यहाँ आदि पुरुष में अगर राम के चेहरे पर अगर कुछ है तो वो क्रोध है, ड्रगी चेहरा है और एक्सप्रेशनलेस फेस है। और सबसे बड़ी बात कि राम भगवा वस्त्र धारण करते थे, यहाँ पर क्या पहना रखा है? सफेद धोती। अगर आरआर में लास्ट के सीन में रामचंद्र का आप सीन देखो, जहां पर भगवा वस्त्र में रामचंद्र का स्वरूप हो जाता है, वहां पर ऑडियंस भक्तिमय होकर श्री रामचंद्र के जयकार लगाना शुरू कर देती है और हाथ जोड़ के विनम्र भाव से देखना शुरू कर देती है। उसको देख के मन अपने आप भक्तिमय हो गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से देख के और गुस्सा आता है कि ये हमारे रामचंद्र को कैसा बना दिया है। बॉलीवुड वालों, आपको कॉपी करने की आदत तो है, अरे कम से कम रामचंद्र को कॉपी कर लेते। चलो ठीक है, इसको मत कॉपी करो यार, आप कॉपी कर लो अरुण गोविल को, जिसमें राम बनने की वो सारी मटेरियल थी। अरे उसको ही देख लो, नीतीश भारद्वाज, महाभारत में कृष्ण का रोल करने वाले, उसको उस रोल को उन्होंने निभा के अमर कर दिया। उससे ही कुछ सीख लेते। चलो ठीक है, आपको भारत से कुछ नहीं सीखना था, विदेश से सीखना था ना, चलो कोई बात नहीं, आप वो जापानी कार्टून से ही सीख लेते। उसमें जो भक्तिमय है, जो उसमें भाव है, जो उसमें स्टोरी है, जो उसमें संवाद है, कुछ तो कॉपी कर लेते। लेकिन आपको नहीं, आपको कुछ नहीं कॉपी करना था। आपको कॉपी करना था क्या? हॉलीवुड की गेम ऑफ थ्रोन। आपको गेम ऑफ थ्रोन देख के आपको टट्टी करनी थी भारत में, जो आपने कर दिया। अरे रावण तो ज्ञानी आदमी था ना, शिव का सबसे बड़ा भक्त था, शिव तांडव उसने खुद लिखी है। लेकिन यहाँ पर देखो, रावण को बना दिया मौलाना, और जब वो शिव की अर्चना करता तो शिव तांडव नहीं करता, वो कुछ और ही करता है। रामानंद सागर के हनुमान जी को देख लेते, उसमें नटखट, उसमें सरलता, उसमें सौम्यता भी थी और चेहरे पे तेज था, देखने में हनुमान के स्वरूप ही लगते थे। लेकिन तुमने यहाँ हनुमान जी को क्या बना दिया? एक बिरयानी बेचने वाला हनुमान अंसारी। लक्ष्मण नटखट नहीं, राम पर भगवा वस्त्र नहीं और रावण के पास सोने की लंका नहीं। सीता नहीं, सीता कम बेवा ज्यादा लग रही थी। सीता जी को सीधा दिखाने ज्यादा आपने फोकस किया उसको ग्लैमरस पे। रावण के पास पुष्पक विमान था, लेकिन यहाँ पर क्या देते? चमगादड़। और वो रहता कहाँ है? गुफा में, काली पहाड़ी के पीछे गुफा में। राम सीता के रोल को आदर्श तरीके से स्थापित कर सकते थे। इन सब पात्रों को देख के लगता ही नहीं कि मैं रामायण देख रहा हूँ, उनको ऐसा देख के लगता है कि जैसे मैं एकता कपूर का डेली शॉप देख रहा हूँ। अरे इतना आधुनिक रामायण बनाने की चुल मची थी तो एक काम करते ना, रावण को उस चमगादड़ देने के बजाय प्राइवेट जेट दे देते, और रावण को गुफा में रखने के बजाय उसको एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान दे देते। लेकिन आधुनिक रामायण आपको बनाना भी है, लेकिन संसाधन आपको पुराने जमाने वाले ही देने थे। दूसरी कमी इसकी ये है कि संवाद में भारी कमी। डायलॉग, संवाद पूरी फिल्म में अखरने वाली चीज थी। मेरे राघव मेरी जानकी जैसे बॉलीवुड टाइप इसमें संवाद भर दिए गए। अब पता नहीं किस लिप चौथड़ों ने इसके संवाद लिखे, उसको तो जूतों से पीटना चाहिए। भाई रामायण में राम और सीता की प्रेम कहानी ही नहीं थी, इसमें बहुत कुछ था। रामायण में धर्म, शास्त्र, परिवार, प्रेम, त्याग, सामाजिक जिम्मेदारी, मर्यादा का स्रोत था। पूर्व में भारत को भारत वर्ष कहा गया, भारत कहीं नहीं कहा गया था। पूरी फिल्म में जय श्री राम का कहीं जिक्र नहीं है। पूरी फिल्म में राम सीता हनुमान शब्द गायब भी कर दिया गया।
लेकिन आदि पुरुष को राम सीता की प्रेम कहानी और थोड़ा सा युद्ध आप दिखा के आप उसको समेटना चाह रहे थे। आज के आधुनिक दौर में जहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी हॉलीवुड फिल्में आई हैं, दर्शक अवेयर हो चुके हैं, ऐसे समय में एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड डायलॉग, घटिया सिनेमेटोग्राफी सिर्फ बॉलीवुड से ही उम्मीद की जा सकती है, जहाँ इस उम्मीद में बॉलीवुड खरा उतरता है। तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये थी भाई इसका कॉस्ट्यूम की दिक्कत ये थी कि भाई भगवा रंग पूरे फिल्म से गायब था। राम सीता लक्ष्मण कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे, उन्होंने भगवा वस्त्र लपेटे हुए थे खुद पे, लेकिन यहाँ चमड़े की बेल्ट, सिले सिलाए कपड़े और चमड़े की सैंडल तक पहना रखी थी। सीता जी को भगवा वस्त्र देने वाली माता सती अनसुईया ने भगवा वस्त्र दान किए थे, लेकिन यहाँ पर कलर क्या दिखाया है? पिंक रियली। पांचवी की दिक्कत यह है फिल्म के थीम रंगहीन होना। फिल्म का जो थीम है बिल्कुल डार्क कर दिया गया है, जो कहीं से हर्षोल्लास नजर नहीं आता, सिर्फ अंधकार और सिर्फ नेगेटिविटी ही नजर आती है। और कहीं कहीं तो ऐसा आसमान दिखाया गया जो बहुत ही पॉल्यूटेड है। भाई ये दिल्ली नहीं है, ये सतयुग है, यहाँ पर उस टाइम फैक्ट्रियां नहीं थी, कम से कम यहाँ तो क्लीन आसमान दिखा देते। छठा इसकी कमी है भैया कि इसका एक्शन सीन, भैया एक्शन सीन बिल्कुल वीडियो गेम का बिल्कुल कॉपी है, जो कहीं से इम्पैक्टफुल नहीं है। सातवीं की दिक्कत यह है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट होना, मतलब इस फिल्म का फैक्ट से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। सीताहरण लक्ष्मण का मूर्छित होना और संजीवनी बूटी लाना, मतलब टोटली ही बेसलेस ही दिखाया गया है। लक्ष्मण को ठीक करने के लिए वैद्य आते हैं, ना कि कोई मॉडल स्त्री। भाई साहब इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं, इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं इसमें। आठवां फिल्म के जो कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं वो हॉलीवुड की फिल्मों के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं। ज्यादातर इसमें जो इंस्पायर्ड लग रहे हैं वो बंदर हैं, वो कोई प्लांट ऑफ द एप्स और किंग कॉन्ग जैसी फिल्मों से वो इंस्पायर्ड लग रहे हैं। नवीं की जो कमी थी वो संगीत की कमी। अगर आपको याद हो रामायण और महाभारत में कोई एक चीज थी जो सीन में जान डाल देता था, वो था संगीत। दोहा संगीत तो मानो सूट ही नहीं करता बॉलीवुड को। संगीत वो डाल देते जो कानों से होके दिल में जाता है, दिल में जाके फिर आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, और ऐसे गाने ऐसे संगीत पूरी फिल्म में मिसिंग था। 10वां की कमी ये है कि भी कैरेक्टर को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, तथ्यों को गलत तरीके से प्रेजेंट करना और अपने मन की सनक भी इनसे प्रेजेंट करना। ओम राउत के पास ऐतिहासिक मौका था फिल्मी दुनिया में अपने आप को हीरो साबित करने का, बिल्कुल SS राजा मौले की तरह, लेकिन वो टोटली यहाँ पर फेल हो गए। बजट आपका 675 करोड़ बेशक हो जाए, लेकिन जब तक आप इसमें नीयत नहीं मिक्स करोगे, नीयत नहीं लगाओगे, तब तक कितनी ही कोशिश कर लो फिल्म कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बन सकता। रामायण महाभारत में आपको याद होगा कि उसमें बजट की कमी थी, लेकिन नीयत की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए आज वो धारावाहिक, वो सीरियल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। राम और कृष्ण, अरुण गोविल और नीतीश भारद्वाज का वो कैरेक्टर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके पास बेशक पैसे की कमी थी, लेकिन नीयत की कमी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इस बॉलीवुड के पास नीयत की कमी है, जो आज तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बना सकता।